खबरों का रुख करेंगे। आपने बिहार के चारा घोटाले के बारे में सुना होगा। लालू यादव की सरकार ने करोड़ों का चारा घोटाला किया था। अब बहुत दिनों बाद इसकी बानगी रायसेन जिले में भी देखने को मिल रही है, जहां सिलवानी जनपद पंचायत के साईखेड़ा ग्राम पंचायत में बनी गौशाला में पशु आहार घोटाला सामने आया है। 2022 में बनी गौशाला को गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा मदद दी जाती है। हर 3 महीने में बोर्ड से पशु आहार आता है और पैसे आते हैं, लेकिन पशु आहार गौशाला न जाकर सरपंच शैलेंद्र रघुवंशी के घर रख दिया जाता है। और बीते कुछ दिन पहले सरपंच के खेत में दफन पशु आहार मिला था। हालांकि प्रशासन की मिलीभगत से उसे रातों रात पानी में बहा दिया गया। जो बचा है उसकी जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गौशाला का पशु आहार सरपंच अपने घर क्यों रखवाता था, जबकि गौशाला में पशु आहार रखने के लिए स्टोर रूम है। वहीं सवाल ये भी है कि 2023 में 9 माह बंद रही गौशाला के 15,93,000 रुपए सरपंच ने कैसे निकाल लिए। हालांकि मामले में एसडीएम सीईओ जांच की बात कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के साईखेड़ा में सरपंच के खेत पर मिले पशु आहार के मामले में नया मोड़ आया है, जहां सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीणों ने सचिव हनुमंत रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सचिव ने मीडिया को बताया कि सरपंच द्वारा दबाव डालकर 15,93,000 रुपए की राशि निकाल ली गई। सचिव ने कहा, पहले जब उसने सरपंच की बात नहीं सुनी तो सरपंच ने जिला पंचायत प्रशासन के द्वारा सचिव का वित्तीय अधिकार समाप्त करा दिया और नए सचिव को पंचायत का वित्तीय अधिकार दे दिया और यही से शुरू हो गया भ्रष्टाचार का खेल। मेरे कार्यकाल में तो आ गया, लेकिन मेरे पास ना तो कोई वित्तीय अधिकार है, न मेरे द्वारा राशि आहरण की गई, तो मुझ पे तो आरोप लग ही नहीं सकते। मुझ पे तो बल्कि दबाव बनाया जा रहा था सरपंच द्वारा, ये राशि आहरण कर दो। मैंने वो राशि आहरण नहीं की, तो उन्होंने सरपंच ने मेरे वित्तीय अधिकार खत्म करा दिए। ये वित्तीय अधिकार आपके कब खत्म हुए? अभी पिछले महीने। फिर ये नए वित्तीय अधिकार किसको दिए? तखत सिंह बटेर पंचायत, उनको यहाँ पे प्रभाव दिया जी। फिर कितना पैसा निकाला? 15,93,000। आप भी बता रहे थे कि 15,93,000 तो उस महीने थे ही नहीं थे। मत परिवर्तन करा के उन्होंने राशि आहरण की। 9 लाख 9.5 लाख के आसपास थी राशि। तो फिर मत परिवर्तन कैसे हो गया? ये तो सरपंच साहब बताएं किससे करवाया, उन्हें कैसे करवाया जी, मेरे कोई तो जानते हैं। ये बड़ा एक घोटाला है जिसमें पशु आहार भी खेत में मिला हुआ है, मिला हुआ है। क्या पूरा गौशाला बंद ही क्या होता? नहीं, गौशाला तो 9 महीना बंद रही, वही राशि तो जो पड़ी थी पंचायत के खाते। सरपंच के खेत में मिले पशु आहार के मामले में कूट रचित साजिश के चलते सचिव को फंसाने की बात कही गई है। वहीं सचिव का वित्तीय अधिकार जिला पंचायत द्वारा समाप्त कर नए सचिव को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। सरपंच सहित सभी ग्रामीणों ने सचिव हनुमंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सचिव द्वारा सरपंच को सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वहीं खेत में गड़ा मिला पशु आहार भी सचिव द्वारा ही रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि खेतों में अभी बोवनी का समय है, तो कैसे किसी दूसरे के खेत में पशु आहार गड़ाया जा सकता है। हालांकि मामले में एसडीएम ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि ने बताया कि मुझे कार्यभार सौंपा था, उस समय जो सामग्री मिली थी वो यथावत है। अब जांच के बाद ही सिद्ध होगा कि वास्तविक दोषी कौन है। हमें 1 जुलाई को गौशाला का चार्ज मिला है, प्रकाश स्वयं सहायता समूह, जिसमें मेरी माताजी अध्यक्ष हैं, श्रीमती शोभाबाई रजक। उसके हमें चार्ज के दौरान ना, जिस दिन हमें 1 जुलाई को चार्ज दिया था उस दिन ना कोई पशु आहार की बोरी थी वहाँ पर, ना किसी प्रकार का कोई व्यवस्था थी। तो इससे पहले संचालन कौन कर रहा था गौशाला? इसके पहले संचालन पंचायत के द्वारा किया जा रहा था। पंचायत, उसी दौरान ये घोटाला सामने आया। जी, ये नहीं कहा जा सकता कि किसने गाड़ा। उसमें हमें ये खबर मिली थी कि खेत में ये पशु आहार बह रहा है पानी के कारण, तो उसकी जांच करने के लिए मैं वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर ये पाया कि वहाँ पर खेत में कोई पशु आहार बह नहीं रहा है। फिर वहाँ पर जो उपस्थित थे उनके द्वारा बताया गया कि ये दबा हुआ है अंदर, तो थोड़ी वहाँ पर खोदा गया। खोदने के बाद वहाँ पर पशु आहार की जानकारी मिली। ये उस तथ्य की पुष्टि होती है कि हाँ वहाँ पर पशु आहार है। ये साईखेड़ा गौशाला का मामला है। इसमें सरपंच सचिव द्वारा एक ही दिन में 15 लाख का भुगतान किया है। उसके लिए हम जांच कर रहे हैं, लेखाधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं पंचायत इंस्पेक्टर के साथ में। तो वो जो इस तरह की कार्रवाई हुई है और उसमें जो जांच के बाद रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके बाद देखेंगे कि क्यों निकाला गया, किस तरह से, उसका सत्यापन देख रहे हैं।
उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे जिन पे भी दोषी पाए जाते हैं। मामले में सरपंच ने अपनी सफाई में सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव को कैसे मालूम है कि मेरे खेत में पशु आहार गड़ा है। इसका मतलब साफ है कि सचिव द्वारा ही पशु आहार को मेरे खेत में गड़ाया गया है और मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए यह ऐसा काम किया गया है। लेकिन सचिव का कहना है कि सरपंच ने दूसरे सचिव को वित्तीय अधिकार दिलवाकर अपनी मनमानी की है और अपने रसूख के दम पर सभी को डरा कर रखना चाहते हैं। गौशाला में गर्मियों में थोड़े कम रहते हैं, बारिश में और ठंड में ज्यादा रहते हैं। अभी ऑन द रिकॉर्ड कितना है अभी? जी रिकॉर्ड में कितना है दर्ज है? अभी पिछले महीने 112 था, सरकार 112 में जो पशु आहार मिला है वो खेत में किस तरह से पहुंचा है? इसकी जानकारी तो मुझे पता नहीं है। ये सचिव साहब क्या है मेरे खिलाफ सोच समझकर साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं 1/4/2024 को गौशाला अपना प्रकाश स्व सहायता समूह को सौंप चुका हूँ। इसके बाद वो समूह जाने वो चला रहा है। समूह तो 1 जुलाई को हैंड ओवर हुआ है जी, लेकिन ये घटना तो उससे पहले की है। तो ये आपके खेत में कैसे पहुंच गया? अगर सचिव ने गाड़ा भी है तो आपके खेत में जाकर थोड़ी गाड़ा। ये सचिव साहब ने सोच समझकर ये मतलब मेरे खेत में 2-4 बोरी डालकर और ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। ये क्या है, इनका वित्तीय पावर छिन गया है तो इस वजह से, और ये पहले से ही मुझे मतलब प्रताड़ित कर रहा है और ये जहाँ जहाँ की पंचायत में रहे हैं वहाँ वो सब लोग इनसे परेशान रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि जब इस तरीके के घोटाले खुलकर सामने आ गए हैं तो रायसेन प्रशासन इसकी जांच में तेजी क्यों नहीं ला रहा है? क्या वजह है कि अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है और उसे बचने का मौका दिया जा रहा है, जबकि गाड़ी पर अनलोड होने वाला पशु आहार सरपंच के मकान पर उतारा जा रहा है और ये तस्वीर साजिश को बयां कर रही है। स्वदेश न्यूज के लिए रायसेन से राम यादव की रिपोर्ट।